हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील हमने पहले भी आपको बताया है कि जो उदयपुर है, उस उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को क्या बोलते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी या उदयपुर को किस नाम से जानते हैं? या इसे लेक सिटी जो है, उस लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो हमारी झीलों की नगरी या लेक सिटी उदयपुर है, उस उदयपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील। इस पिछोला झील के अगर हम निर्माण की बात करें कि इस पिछोला झील का निर्माण कब हुआ था, तो 14वीं शताब्दी के अंदर लगभग 1387 ईस्वी के आसपास का विवरण मिलता है कि 1387 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी के अंदर जब राणा लाखा का कार्यकाल था। राणा लाखा जो है, उस राणा लाखा का कार्यकाल था। राणा लाखा बहुत ही एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं मेवाड़ के अंदर। इनके टाइम पर चांदी की खाने भी निकली थी जावर के अंदर, ठीक है। तो राणा लाखा एक महत्वपूर्ण शासक थे। तो उन राणा लाखा के शासन काल के दौरान एक चिड़ीमार बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू। पिच्छू नामक बंजारा, ठीक है। एक चिड़ीमार बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू। उस पिच्छू नाम के बंजारे ने बैल की स्मृति में, उसने किसकी स्मृति में? कोई बेल रहा होगा उसके पास जो मर गया होगा, तो उस बेल की स्मृति में उसने क्या किया? एक झील का निर्माण करवाया। चूंकि झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा करवाया गया, इस कारण से इस झील को किस नाम से जाना जाता है? पिछोला झील के नाम से भी जाना जाता है। 1387 ईस्वी में जो ये झील बनी थी, इस झील का जीर्णोद्धार जो करवाया था वो राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। राणा सांगा ने क्या करवाया? राणा सांगा ने इस झील का जीर्णोद्धार। तो जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया झील का? इस झील का जीर्णोद्धार जो था वो महाराणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। उदयपुर की सबसे प्राचीन झील, और आप देखोगे तो सबसे सुंदर झील भी है। वो कौन सी झील है? हमारी पिछोला झील ही है। इस पिछोला झील के अंदर क्या होता है? इस पिछोला झील में दो नदियों का जल आकर के मिलता है। ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में दो नदियों का जल आकर के मिलता है। कौन कौन सी दो नदियों का? एक तरफ से नदी आती है आपकी सीसारमा, सिसारमा नदी, और एक तरफ से इस पिछोला झील में नदी आकर के मिलती है, बूझड़ नदी। ठीक है। तो दो नदियों का जल आकर के इस पिछोला झील के अंदर मिलता है, जिन नदियों का नाम है सीसारमा एवं बूझड़ नामक नदी जो है, उनसे इस पिछोला झील को जलापूर्ति मिलती है। इस पिछोला झील पर एक बांध बनवाया गया था। यह बांध क्या होता है? इस बांध का कुछ हिस्सा बाद में टूट गया था, तो उस बांध के हिस्से का पुनर्निर्माण जो करवाया गया था वो महाराणा भीम सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा भीम सिंह ने क्या किया था? पीछे से एक डायग्राम बना लेते हैं, उसे सारी की सारी चीजें आपकी इजी समझ में आएगी। जैसे मान लो कि ये आपकी कौन सी झील है? पिछोला झील है, ठीक है। पिछोला झील है, ठीक है। लाइन डायग्राम से सारी बातें समझते हुए चलेंगे। पिछोला झील निर्माण पिच्छू बंजारा द्वारा, ठीक है। कब? बैल की स्मृति में। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासन काल में, ठीक है। शताब्दी कौन सी थी? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। राणा सांगा ने क्या करवाया? इसका जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। तो पिछोला झील, अच्छा नदियां कौन कौन सी आई? दो नदियां बताई हमने, एक इधर से आ गई, एक ये आ गई। कौन कौन सी नदियां हैं? ये आ गई आपकी सीसारमा, माफ कीजिएगा, ये नदियां आ गई आपकी सीसारमा व बूझड़
नदी। ठीक है, तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में पिच्चू बंजारे के द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाया गया था। यह जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील का पुनर्निर्माण जो करवाया गया, जीर्णोद्धार जो करवाया गया, वो राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। और इस पिछोला झील में दो नदियां आपकी सीसारमा और बूढ़ा नदियां आकर के इसको जलापूर्ति, जल सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। क्योंकि पिच्चू बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, इस कारण से इस झील को पिछोला झील जो है उस पिछोला झील के नाम से भी जाना जाता है। इस पिछोला झील के अंदर, इस पिछोला झील में क्या है, इस पिछोला झील के अंदर आपके दो महल बने हुए हैं। दो महल कौन कौन से बने हुए हैं? एक महल बना हुआ है जग मंदिर, एक बना हुआ है जग निवास। क्या क्या बने हुए हैं इसके अंदर? इसमें बने हुए स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बने हुए हैं दो महल आपके। एक तो बना हुआ है आपका ये केवल आपके समझने के लिए बनाया गया डायग्राम है, ठीक है। एक तो बना हुआ है यहाँ पर आपका जग मंदिर, और एक इसी पिछोला झील के अंदर बना हुआ है आपका ठीक है, ये क्या बना हुआ है? जग निवास। ठीक है, तो यह जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में क्या बने हुए हैं? यह जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के अंदर एक बना हुआ है जग मंदिर, एक बना हुआ है जगत निवास या जग निवास। जग मंदिर जो है ना, इस जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस जग मंदिर के निर्माण की शुरुआत तो की थी करण सिंह ने। करण सिंह ने निर्माण की शुरुआत की, और पूरा किसने कराया? जगत सिंह फर्स्ट ने इसे पूरा कराया। जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा करवाया। ठीक है, तो यह जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर के निर्माण की शुरुआत तो करण सिंह के द्वारा की गई थी, और इसको पूरा करने का काम जो करवाया वो किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो क्या आती है? वो ये आती है कि जो हमारा शहजादा खुर्रम था, जिसे शाहजहां भी बोलते हैं, और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज दोनों ने क्या किया था? यहाँ पर शरण ले रखी थी या शरण ली थी। तो इस जग निवास के अंदर, सॉरी इस जग मंदिर के अंदर शाहजहां व अंग्रेजों ने शरण ली थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात किसके बारे में आ गई? हमारे जग मंदिर के बारे में आ गई। उसी प्रकार हम बात करें जगत निवास के बारे में या जग निवास के बारे में, तो इस जग निवास का निर्माण जो करवाया गया था वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह जो सेकंड थे, जगत सिंह सेकंड ने क्या करवाया था? इसका जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। तो यह जो जग निवास महल है, इस जग निवास महल का निर्माण जो करवाया गया था वो जगत सिंह द्वितीय जो थे, उन जगत सिंह द्वितीय या जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में यह जो जग निवास है, इस जग निवास में एक होटल चलती है जिसे लेक पैलेस होटल के नाम से, जिसे लेक पैलेस होटल जो है ना, उसे लेक पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के अंदर एक चबूतरा बना हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? इसे हम गलकी नटनी का चबूतरा बोलते हैं। ये जो झील है, इस झील में क्या है? ये जो हमारी झील है, इस झील के अंदर एक चबूतरा बना हुआ है। इस झील में यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे को क्या बोलते हैं? इस चबूतरे को बोलते हैं गलकी नटनी का
चबूतरा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है गल की नटनी के बारे में, जो कभी दोबारा मौका मिलेगा तो आपको यहाँ पे सुनाएंगे। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर से प्रेरणा, चूंकि यहाँ पर शरण किसने ली थी, शाहजहां ने शरण ली थी, तो शाहजहां ने जग मंदिर से प्रेरणा के आधार पे ही मुमताज की याद में ताजमहल जो है, उस ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। इसी कारण से ताजमहल की वास्तुकला पर भी जग मंदिर पैलेस जो है ना, सॉरी जग मंदिर जो है, उस जग मंदिर की छाप जो है वो हमें नजर आती है। दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर और आती है, वो कौन सी आती है? पहली जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये आती है यहाँ पे कि विश्व की जो सबसे पहले जो चलने वाली माफ कीजिएगा, ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो देश की पहली, विश्व की नहीं, देश की जो पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव थी वो कहाँ चलाएगी? पिछोला झील में। देश की सौर ऊर्जा से चलित नाव, देश की सौर ऊर्जा से चलित नाव, देश की जो सौर ऊर्जा से चलित नाव थी, वो पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव कहाँ चलाई गई थी? इस पिछोला झील में ही चलाई गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि इस पिछोला झील के पास ही जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम अमरचंद बड़वा था, उनकी एक हवेली है। किनकी हवेली है? जो मेवाड़ के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अमरचंद बड़वा, उन अमरचंद बड़वा की हवेली, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बागोर की हवेली। यहाँ पर एक हवेली भी है जिसका नाम है बागोर की हवेली। इस बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। खास बात क्या है बागोर की हवेली के बारे में? खास बात बागोर की हवेली की यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो कहाँ रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इस बागोर की हवेली में रखी हुई है। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इस बागोर की हवेली के अंदर ही रखी हुई है। और साथ ही इस झील के पास प्रसिद्ध जो है, एक तो शिल्पग्राम है, हवाला ग्राम, और दूसरा दूध तलाई, वो भी कहाँ पर है? शिल्पग्राम और दूध तलाई जो है, शिल्पग्राम और दूध तलाई, ये दोनों के दोनों भी क्या है? वो दोनों के दोनों भी इस झील के किनारे पर ही स्थित हैं। महाराणा प्रताप ने जब मान सिंह के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया था, उस रात्रि भोज में महाराणा प्रताप खुद तो नहीं गए थे, उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था, लेकिन उस रात्रि भोज का आयोजन भी इस पिछोला झील की लेक, पिछोला झील की पाल पर ही किया गया था। और इस पिछोला झील के पास ही राजमहल बना हुआ है। पिछोला झील के पास ही क्या बना हुआ है? पिछोला झील के पास ही राजमहल बना हुआ है। यह राजमहल जो था वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यह जो राजमहल है वो भी इस पिछोला झील की पाल के ऊपर ही स्थित है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण जानकारी पिछोला झील के बारे में थी, जिसको हमने आपको एक डायग्राम के माध्यम से सारी की सारी जानकारी को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो आपने इसके नोट्स रेडी कर लिए होंगे, और साथ ही साथ जो भी कुछ हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनसे आपको फायदा मिल रहा होगा। तो इसी सोच के साथ और अपने आप को आपके तैयारी के साथ और अग्रसर करते हुए, और यह मानते हुए कि आप भी अपनी तैयारी को धार देते जा रहे हैं, ताकि कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाने के कारण से जब एग्जाम रूपी वृक्ष आपके सामने आएगा तो आप एक ही झटके से उसको काट डालेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जो आपकी एग्जाम के लिए आपकी कुल्हाड़ी की धार को और तेज करेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।